फिर बेताल अगली कहानी सुनाता है। तो सुनो राजा, अंग देश में एक समय एक ज्ञानी और धनी ब्राह्मण रहा करता था। उसका तेज अपार था, पर उससे भी अधिक विलक्षण थे उसके 3 पुत्र, तीनों तपस्वी, संयमी और अपने अपने व्रतों में दृढ़। परंतु भीतर ही भीतर वे इस बात पर गर्व करते थे कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। एक दिन ब्राह्मण ने महायज्ञ की ठानी। विधान कठिन था, एक दुर्लभ जलचर की बलि आवश्यक थी। उसने तीनों पुत्रों को कहा, जाओ पुत्रों, समुद्र तट से वह विशेष कछुआ ढूंढ लाओ जिससे यह यज्ञ पूर्ण हो सके। तीनों चल पड़े और जैसे ही सागर किनारे पहुंचे उन्होंने वह विचित्र कछुआ पा लिया। किंतु तभी उनके संस्कार आड़े आ गए। सबसे बड़े ने कहा, मैं अन्नचंग हूं, अपवित्र का स्पर्श मुझे शोभा नहीं देता, यह जीव मेरे लिए वर्ज्य है। मंझले ने मुंह फेर लिया, मैं नारी चंग हूं, जीवन भर नारी स्पर्श से दूर रहा हूं, यह कार्य मुझसे न होगा। छोटे ने गहरी सांस ली, मैं शैया चंग हूं, विश्राम ही मेरा तप है, इस श्रम से मेरी साधना टूटेगी। तीनों उलझ पड़े, कौन सबसे बड़ा त्यागी है? उत्तर न मिला तो पहुंचे नगर के राजा के पास। राजा विवेकी था, बोला, तप का निर्णय अनुभव से होता है, वचन से नहीं। पहले बड़े को भोजन दिया गया। उसने थाली को सूंघा और त्याग कर बोला, यह अन्न श्मशान के निकट की भूमि का है। राजा ने पता करवाया, वह सत्य था। राजा बोला, तुम अन्नचंग हो, तुम्हारे तप का ज्ञान सच्चा है। रात्रि में एक सुंदरी मंझले के पास भेजी गई। वह द्वार से ही बोला, इसके शरीर में बकरी के दूध की गंध है। जांच में पाया गया वह बाल्यावस्था में बकरी का दूध पीती थी। राजा मुस्कुराया, तुम नारी चंग हो, तुम्हारी सूंघने की शक्ति गहन है। फिर सबसे छोटे को 7 मुलायम गद्दों का बिछौना दिया गया। ज्यों ही वह लेटा, चीख कर उठ बैठा। उसकी पीठ पर एक लाल लकीर उभर आई थी। राजा ने आदेश दिया, इस बिछौने को उलट पलट कर देखो। और 7 गद्दों के नीचे से एक अत्यंत सूक्ष्म पतला सा बाल निकला। उसी से यह लकीर पड़ी थी। राजा स्तब्ध रह गया। उसने तीनों को 1-1 लाख अशरफियां दी और कहा, तुम तीनों विरले हो। परंतु बेताल यहां ठहर गया और बोला, अब तुम बताओ हे विक्रम, उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन था? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो पीठ पर बाल की भी पीड़ा महसूस कर ले वह सबसे अधिक संवेदनशील और सच्चा तपस्वी होता है। अन्नचंग और नारी चंग के वचन प्रमाणित हो सकते हैं, पर उनमें पूर्व सूचना भी हो सकती है। परंतु शैया चंग की पीठ पर जो निशान आया वह संदेह से परे है, इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और फिर उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम निःशब्द उसकी ओर बढ़ा। बने रहे।